दोस्तों, मैटल कॉर्बिन अमेरिका की रियासत टेनेसी में पैदा हुई। इसकी अजीबो-गरीब पैदाइश ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये लड़की 2 नहीं बल्कि 4 पैर लेकर पैदा हुई थी। 2 टांगें इसकी बिल्कुल ठीक जगह पर थीं और 2 टांगें इसकी अलहदा जिस्म के हिस्से के साथ जुड़ी हुई थीं और ये टांगें इसके कमर के दरमियान से निकलती हैं। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक इसके जो एक्स्ट्रा पैर हैं वो काफी कमजोर हैं और ये लड़की ठीक तरह से इन पर काबू भी नहीं पा सकती। ये पैर इसके ठीक पैरों के मुकाबले में कमजोर हैं। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक ये 2 टांगें इसकी नहीं हैं बल्कि इसकी जुड़वा बहन की हैं। शायद आपको इस बात की समझ ना आ रही हो और आपको ये बात बहुत अजीबो-गरीब लग रही हो, मगर ये बिल्कुल सच है। इस लड़की के साथ 2 मजीद जुड़ी हुई टांगें इसकी जुड़वा बहन की हैं जो इस दुनिया में नहीं आई। डॉक्टरों के मुताबिक कई मर्तबा 2 जुड़े हुए बच्चे होते हैं जिनमें से एक के जिस्म का पूरा हिस्सा बन जाता है, मगर दूसरे बच्चे के जिस्म के कुछ हिस्से पहले वाले बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। इसका यही मतलब है कि मेर्टल की एक जुड़वा बहन थी जो उसके पैदा होने से पहले उसकी मां के पेट में थी, मगर पैदा सिर्फ मेर्टल ही हुई और अपनी जुड़वा बहन के पांव अपने साथ ही इस दुनिया में लेकर आई। दोस्तों, ये वाकई में काफी अनोखी बात है कि जब आप इस दुनिया में आए तो आपके साथ आपके किसी बहन या भाई के जिस्म का हिस्सा भी आपके साथ आ जाए। मेर्टल अपनी बहन की दी गई टांगों पर काबू तो पा सकती थी, लेकिन चलते वक्त उसे काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था और इन दोनों पैरों की सिर्फ 3-3 उंगलियां ही हैं। मेर्टल के इस मुनफरिद जिसामत ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जब वो 13 साल की थी तो उसकी जिंदगी पर बायोग्राफी ऑफ मैटल कॉर्बिन लिखी गई। मार्टिन और जेम्स की शादी एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान बयान करती है और एक और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ मार्टिन ही नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है। कहा जाता है कि मार्टिन ने 8 बच्चे पैदा किए थे जिनमें से 3 बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मार्टिन के बच्चों के बारे में यह भी कहा गया कि 3 में से 2 बच्चे मार्टिन के रहम से पैदा हुए थे, बाकी 2 दूसरे रहम से पैदा हुए थे। दोस्तों, अब ये सच है कि नहीं, मगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो ऐसा मुमकिन है। ये 2015 की बात है। रूस की एक आर्ट गैलरी में पुरानी तस्वीरों की नुमाइश लगाई गई। ये सभी तस्वीरें 1880 से लेकर 1920 के दरमियान तक खींची गई थीं। जब लोगों ने ये सारी तस्वीरें देखी तो उन्हें इन तस्वीरों में एक बात मुश्तरक नजर आई। बहुत सी तस्वीरों में ये उदास चेहरे वाली लड़की नजर आ रही थी। हर तस्वीर में लड़की का एक ही लिबास था और वो अजीबो-गरीब तरीके से कैमरे की तरफ देख रही है और यही बात लोगों को हैरान कर रही थी और उन्हें सोच में डाल रही थी। इस बात की जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये तस्वीरें एक आदमी के पास थीं और इस आदमी का कहना यह था कि ये सारी तस्वीरें मेरे वालिद के कलेक्शन का एक हिस्सा थीं। जब ये सारी तस्वीरें मेरे पास थीं तब ये लड़की इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये लड़की तस्वीरों में कैसे नजर आ सकती है? ये बात काफी अजीब लग रही थी। जब ये लड़की तस्वीरों में थी ही नहीं तो ये कहां से आ गई? इन तस्वीरों को फोटो एडिटर्स के पास भेजा गया तो उन्होंने बताया कि इन तस्वीरों में कोई एडिटिंग नहीं हुई, यानी वो तमाम तस्वीरें असली थीं। बाद में बहुत से लोगों ने इन तस्वीरों को गौर से देखा। तस्वीरों में नजर आ रही ये लड़की 8 से 10 साल की लग रही है। इस लड़की ने टोकरी की तरह नजर आने वाली एक टोपी भी पहन रखी है, हाथ में एक छतरी पकड़ रखी है। वैसे तो इस लड़की ने हर तस्वीर में एक जैसा लिबास पहना हुआ है, मगर जूते एक जैसे नहीं थे। हर तस्वीर में उसने अलग अलग जूता पहना हुआ था। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये सब तस्वीरें अलग अलग सालों में ली गई थीं। यानी अगर एक तस्वीर 1906 में ली गई थी तो दूसरी तस्वीर 1910 में ली गई थी, मगर फिर भी लड़की का लिबास और उम्र बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। इस तस्वीर के बारे में तहकीक भी की गई, मगर किसी की समझ में कुछ न आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सारी तस्वीरें एक ही बार ली गई हैं या इनमें कोई एडिटिंग की गई है? दोस्तों, ये 1960 की बात है। कनाडा का एक तारीखदान जिसका नाम स्टीफन था, वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपने पेट और छाती पर बने इन अजीबोगरीब दागों को दिखाता है। डॉक्टरों ने आज से पहले ऐसे निशानात कभी नहीं देखे थे, इसीलिए डॉक्टरों ने इस पर तहकीक की तो पता चला ये स्किन में आई मेलोरेन की ज्यादती की वजह से धब्बे बने हैं। ये एक ऐसा अंसर होता है जो हमारी जिल्द को रंग देता है। अगर किसी की जिल्द में इसकी कमी होती है तो उसके जिस्म पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। अगर यही मिकदार ज्यादा हो तो जिस्म पर काले रंग के निशान पड़ जाते हैं। मगर ये धब्बे इस तरह कभी नहीं पड़ते जिस तरह स्टीफन के पेट पर बने हुए थे। उसके पेट पर बने हुए धब्बे साइज और फासले में काफी बराबर थे और यही बात डॉक्टर्स को परेशान कर रही थी। स्टीफन से जब इन धब्बों के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई।
एक दिन जब वो पहाड़ों में पुरानी चीजों की दरियाफ्त का काम कर रहे थे, तभी उनको आसमान में 2 तश्तरियां नजर आईं। उसने कहा कि पहले तो मुझे लगा हो सकता है ये तश्तरियां अमेरिका के कोई एडवांस तैयारे हों, मगर ध्यान से देखने पर पता चला कि ये इंसानों की बनाई गई तश्तरियां नहीं हैं। मैं उनको देखने के लिए उनके पास चला गया। जैसे ही मैं उनके पास गया, एक तश्तरी से कुछ अजीबोगरीब और काफी तेज रोशनी निकली। स्टीफन कहता है कि वो रोशनी सीधी मुझ पर पड़ी और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो दोनों तश्तरियां वहां से जा चुकी थीं और उसका कहना था कि उस तश्तरी से निकलने वाली रोशनी से ही उसके जिस्म पर ऐसे दाग पड़े हैं। इस वाकये के 20 साल तक स्टीफन जिंदा रहा, मगर उनके जिस्म पर बने ये दाग कभी नहीं मिट सके और हमेशा उनके जिस्म पर ही रहे। 5 दिसंबर 1992 के दिन लंदन के शहर में पूरी तरह से धुंध छा गई। सर्दियों का मौसम था, इसलिए लोगों ने इसे सर्दियों की आम धुंध ही समझा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोग इसकी संगीनी को समझ रहे थे, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। ये इंतहाई जहरीला स्मोक था जो कि पूरे शहर में फैल चुका था। इस स्मोक की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का आलम मच गया। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल एरियाज, हर चीज बंद हो गई। लंदन के हॉस्पिटल्स लोगों से खचाखच भर चुके थे। लंदन का मेडिकल सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि लंदन ने इससे पहले कभी ऐसी इमरजेंसी का सामना नहीं किया था। इस स्मोक ने तकरीबन 4000 लोगों की जान ले ली और फिर ये तादाद बढ़ते बढ़ते 9 दिसंबर तक 12000 के करीब पहुंच गई। जब वहां की हुकूमत ने इस स्मोक के बारे में तहकीकात की तो बहुत सी वजूहात सामने आईं। लोग सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही पावर स्टेशंस और फैक्ट्रीज में भी काफी ज्यादा लोग काफी तादाद में कोयला इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए ठंडे मौसम और टेम्परेचर की वजह से आलूदगी का जाल बुनता रहा और आखिर में इसने इस तरह के स्मोक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस वाक़े को द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 4 फरवरी 1975 के दिन चाइना के शहर हाइचिंग में रहने वाले तमाम जानवरों में एक अलग किस्म का बर्ताव देखा गया। शहर में मौजूद सभी कुत्ते बहुत जोर जोर से रो रहे थे। सभी परिंदे ये शहर छोड़कर बाहर जा रहे थे। जानवरों का ऐसा अजीब रवैया पहले कभी देखने को नहीं मिला। एक चाइनीज रिसर्चर प्रोफेसर चोंग वैंग ने जानवरों की इन अजीबोगरीब हरकतों की वजह बताई कि आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और शहर हाइचिंग के लोगों से कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है ये शहर खाली कर दें। पूरे 5 बजे तक सारे हाइचिंग शहर को खाली करवा लिया जाता है। हैरानी की बात यह थी कि पूरे शहर को खाली कराने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही हाइचिंग शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शदीद जलजला आता है। ये जलजला इस कदर शदीद था कि इसके आने से तकरीबन पूरा हाइचिंग शहर तबाह बर्बाद हो गया था। उस दिन जानवरों का ऐसा रवैया इख्तियार करना आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। ऐसा मुअम्मा जिसने पूरे हाइचिंग के लोगों